हेलो ट्रेनी। तो आज के ये वीडियो वाइवा क्वेश्चन के लिए है जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए ज़रूरी होगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सिंगल फेज़ में कितना वोल्टेज होता है। तो सिंगल फेज़ में 230 या 240 वोल्टेज होता है। अगला है, थ्री फेज़ में कितना वोल्टेज होता है। थ्री फेज़ में 440 वोल्ट होता है। अगला है, दो बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दो बैटरी है 12 वोल्ट का, उसे अगर हम श्रेणी में कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं तो उसका वोल्टेज बढ़ जाता है। मतलब दोनों बैटरी का वोल्टेज आपस में जुड़ के हमें मिलेगा, जिससे बैटरी की इफ़िशियंसी या दक्षता बढ़ेगा। श्रेणी क्रम में बैटरी को जोड़ने पर करंट का मान कम हो जाता है, वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो बैटरी को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, दो बैटरी है 12 वोल्ट का, उसको अगर हम कुछ इस तरीके से जोड़ें तो उसका आउटपुट वोल्टेज दोनों बैटरी के वोल्टेज के बराबर ही होगा। कहने का मतलब है वोल्टेज उतना ही रहेगा और करंट का मान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दो ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज़ के, उसे हमने समांतर क्रम में जोड़ा है, फेज़ को एक साथ, न्यूट्रल को एक साथ। तो आउटपुट वोल्टेज उतना ही मिलेगा जितना कि दोनों ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज है। अगर ट्रांसफार्मर समांतर क्रम में चल रहे हैं तो कोई एक ट्रांसफार्मर किसी कारण ख़राब हो गया तो हम दूसरे ट्रांसफार्मर से उतना ही वोल्टेज आउटपुट सप्लाई ले सकते हैं। दो ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ने पर ट्रांसफार्मर की दक्षता या एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो ट्रांसफार्मर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैं और वो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो सेकेंडरी साइड में देखेंगे, दोनों ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। अगर हम सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो उसमें सेकेंडरी साइड में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न बढ़ जाएगा। मतलब पहला वाइंडिंग में कुछ टर्न है, दूसरा वाइंडिंग में कुछ टर्न है, वो दोनों आपस में जुड़कर ज़्यादा हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो गया तो हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा सीरीज कनेक्शन के कारण वो भी ज़्यादा मिलेगा। मतलब 12 और 12 24 वोल्टेज कुल मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो सोलर पैनल को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, दो सोलर पैनल हैं 12 वोल्ट के, वो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़ने के कारण इनका जो आउटपुट वोल्टेज है दोनों सोलर पैनल का जुड़ के मिलता है। अगला है, ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देने पर क्या होगा। तो अगर हम ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई की जगह डीसी सप्लाई देते हैं तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग जल जाता है, क्योंकि डीसी वाइंडिंग में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है और जीरो फ्रीक्वेंसी के कारण करंट का मान ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण वाइंडिंग गर्म होगा और वाइंडिंग जल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज वायर क्या होता है। तो फ्यूज वायर का उपयोग ज़्यादा करंट से सुरक्षा पाने के लिए करते हैं। फ्यूज वायर एक कम गलनांक वाला या कम रेजिस्टेंस वाला वायर होता है। जैसे ही फ्यूज वायर से होकर ज़्यादा करंट गुजरता है, फ्यूज वायर कम रेजिस्टेंस होने के कारण जल्दी गर्म हो जाता है और सर्किट को ओपन कर देता है। मतलब गर्म होकर पिघल जाएगा और टूट जाएगा, जिससे कि सप्लाई आगे पास नहीं हो पाएगा। तो फ्यूज वायर कुछ इस तरीके से सुरक्षा देता है।